वीर साहिब की इस पुण्य भूमि प्रगट धाम, जहाँ साहिब के चरण पड़े, इस भूमि में बैठकर सदगुरु कबीर साहिब के बहुमूल्य वचनों को श्रवण करने का यह पावन प्रसंग है, जिसको हम चतुर्मास का सत्संग दर्शन प्रोग्राम के रूप में देख पा रहे हैं। सदगुरु के इस ज्ञान उपदेश को जिस भूमि में बैठकर हम सब श्रवण दर्शन लाभ ले रहे हैं, यह तपोभूमि है उन महापुरुषों की जो नादवंश परंपरा की स्थापना के साथ धर्मदास साहिब के इस पवित्र वाणी वचन और मार्ग को सदगुरु के वचनों के अनुसार इस जगत में, इस संसार में आगे बढ़ाते रहे। वाणी वचनों का लाभ नए हंसों जिज्ञासुओं को जिनके द्वारा मिलता रहा, ऐसे नादवंश के आचार्य गुरुजनों को स्मरण बंदन बंदगी साहेब इस तपोभूमि में जिनकी दूरदृष्टि, त्याग और तप हर एक जगह पर हमें उसका दर्शन हो सकता है, ऐसे पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब को हम स्मरण करते हैं। इस परंपरा में पंच श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब को स्मरण करते हैं, जिन सभी के त्याग तप की यात्रा से नादवंश या आचार्य गद्दी काशी की भूमि में लहर तारा धाम में आज संतों के साथ चतुर्मास के पावन प्रसंग की साक्षी है, गवाही है। आप विराजित सभी संत महापुरुष दूर से प्रत्येक दिन इस पावन प्रसंग का लाभ लेने के लिए जूम और फेसबुक के माध्यम से इससे जुड़े सभी जिज्ञासु प्रेमी जन, सदगुरु के परम प्रेमी संत महंत साहिब, इस चतुर्मास के पावन अवसर पर हम सभी नित्य उस प्रसंग को श्रवण करते हैं जिसका संबंध एक अनुरागी शिष्य से है और जिसका संबंध एक समर्थ गुरु से है। ऐसे समर्थ गुरु के अनुभव को और दिव्य दृष्टि को जो प्रसंग का रूप में उपलब्ध है, वो लोक कल्याण के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जिसका एक विशेष मार्गदर्शन होना है, ऐसे ये प्रसंग है अनुराग सागर का। अनुराग सागर के प्रसंग में शुरू से लेकर अब तक आपने ये श्रवण किया, जिसके कुछ मूल स्टेप थे और उन जगहों से होते हुए सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब को ये संदेश सुनाते हैं।
धर्मदास साहेब इतने जिज्ञासु हो गए, इतने अनुरागी हो गए, और जैसे जैसे सदगुरु के वचन सुनते गए वैसे वैसे उसके अंदर जानने की जिज्ञासा बढ़ती चली गई। और इसीलिए अनुराग सागर ही नहीं, ये जिज्ञासा ही कबीर सागर बन गया। तो इस प्रकार अनुराग सागर में धर्मदास साहेब की एक एक साधनों के प्रति, एक एक प्रसंगों के प्रति जो जिज्ञासा का भाव प्रकट हुआ, सदगुरु कबीर साहेब उसी भाव के अनुरूप धर्मदास साहेब को ये पूरे वचन और उपदेश देते हैं। सदगुरु कबीर साहेब का धर्मदास साहेब से मिलन एक ऐसे अवसर पर हुआ जहाँ धर्मदास साहेब एक व्रती के रूप में तीर्थ यात्रा पर थे। अनेक संस्कार तो पहले से ही धर्मदास साहेब के जीवन में था, और उस व्रती के पृष्ठभूमि पर व्रत को निभाते हुए धार्मिक विधि को पालन करते हुए उस अवसर पर साहेब का धर्मदास साहेब से मिलन होता। धर्मदास साहेब वहां दर्शन को प्राप्त करते। तो यही वो ऐसी पृष्ठभूमि है जहां पर धर्मदास साहेब जब साहेब का दर्शन पाते हैं तो कहते हैं कि जब तक कोई दिव्यता और कोई विशिष्टता का दर्शन नहीं होता है तब तक मनुष्य का मन और मनुष्य का जो भाव है वो बदलता नहीं, क्योंकि हर मनुष्य अपने को थोड़ा ना थोड़ा ज्ञानी तो समझता ही है, थोड़ा ना थोड़ा साधक तो समझता ही है, समझता है। तो जब इस तरह की पृष्ठभूमि हो किसी के जीवन के साथ, या इतनी पूंजी जिसके पास हो, वो जल्दी से समर्पित नहीं होता है, जल्दी से किसी चीज को स्वीकार नहीं करता है। और यही इस धर्मदास साहेब और कबीर साहेब के प्रसंग में आता है। मैंने कहा ना, धर्मदास एक व्रती है और धार्मिक व्यक्तित्व का है, धार्मिक विधि को पालन करने वाला है, और ऐसे घड़ी में सदगुरु कबीर साहब मिलते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का जो मिलन है उस धर्मदास साहब के लिए एक नए दर्शन, एक नई भक्ति, एक नए साधन और नए ज्ञान को उपलब्ध होने का वो उद्गम है कबीर साहब और धर्मदास साहब का मिलन। क्योंकि जो धर्मदास साहब की जीवन व्यवस्था में, उनके पूजा पाठ विधि विधान में जो एक तत्व का दर्शन होता है वह है वैष्णव, जिसको हम विष्णु की भक्ति कहते हैं, उस वैष्णव भक्ति, विष्णु की भक्ति। अब फिर वैष्णव विष्णु की भक्ति में बहुत सारे उसके जितने भी अवतार हैं उन सब की भक्ति आती है, क्योंकि वो जितने भी नीचे के अवतार है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं।
इसलिए वैष्णवी भक्ति का बोध ज्ञान ये धर्मदास साहब को है। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को देखते हैं, उनको अपना परिचय देते हैं। धर्मदास साहब का परिचय केवल सामान्य ढंग से नहीं प्राप्त करता, विशिष्ट ढंग से प्राप्त करता है। जब कोई पुरुष किसी को विशिष्ट ढंग से प्राप्त होते हैं तो उसकी विशिष्टता के कारण सामने वाले की जिज्ञासा जगती, भाव जगता है। और यही होता है सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को विशिष्ट अवस्था में मिलते हैं और उस विशिष्टता के कारण धर्मदास साहब के प्रति, धर्मदास साहब के अंदर उन भावों का जन्म होता है, जिन सभी भावों का प्रश्न के रूप में अनुराग सागर बना है। यह उनके भाव थे। आपने पूरे प्रसंगों को सुना। अब तो अनुराग सागर के अंतिम प्रसंग चल रहा है। आज हमने सुना है कि सतगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को वंश की भक्ति, वंश के साधन और वंश के महत्व को समझाते हैं। धर्मदास, मेरा आशीर्वाद और मेरी आज्ञा यह है कि जो साधन, ज्ञान और जो मार्ग मैंने तुम्हें बताया है और उसको तुमने धारण किया है, श्रवण किया है और धारण किया है, तुम्हारे जो होने वाले वंश है, अब इसमें दो चीजों को आपको देखना है। वंश का मतलब होता है पुत्र, है ना? वंश का मतलब होता है पुत्र। तो साहब कहते हैं तुम्हारे जो वंश हैं, इस वंश के लिए जो आदेश है, जो उपदेश है, वो केवल पुत्रवत नहीं है। पुत्रवत ही यदि होगा तो उसमें मोह भी होगा, उसमें ममता भी होगी, उसमें आसक्ति भी होगी। लेकिन ये जो आदेश है वो किसके लिए है? वंश के साथ साथ तुम्हारे ये जो भक्ति मैंने बताई है, सतनाम का जो साधन बताया है, उस अमर लोक के मार्ग के लिए ज्ञान पान परवाना की जो ताकत बताई है, ये तुम्हारे वंश में इसकी छाप होनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारा पुत्र केवल पुत्र होने के लिए पुत्र नहीं है। ये 42 वंश की जो पहली कड़ी यदि वो है, तो वो अंतिम कड़ी को साथ ले जाने के लिए, अंतिम कड़ी को भी साथ ले जाने के लिए, तो अंतिम कड़ी को किस तरह से साथ ले जाएगा? तो साहब कहते हैं इस भक्ति को, इस साधन को और इस विधान को तुम्हारा जो वंश है वो उससे ताकतवर हो, शब्द और साधन की ताकत से वो ताकतवर हो। क्योंकि ये कड़ी परिवार के निर्वाह के लिए नहीं है, ये वंश का दायित्व परिवार के निर्वाह के लिए नहीं है, ये वंश का दायित्व है हंसों को, जीवों को इस भव सागर से पार ले जाने के लिए।
तो हंसों को, जीवों को भवसागर से पार ले जाने का जो दायित्व है, उस दायित्व की जो शक्ति है, वो शक्ति क्या है? सत्य की साधन। साहेब ने कहा, सत्य नाम के साधन के बिना हे धर्मदास कोई भी जो हंस है वो मेरे मुकाम को नहीं पा सकता, ऐसा साहेब ने कह दिया उसको। तो सत्य का जो साधन है, सत्य की जो ताकत है, वो तुम्हारे वंश में होना चाहिए। और ये जो साधन जब तक वंश में रहेगा, तब तक इस पूरे प्रकरण में मैंने जो भेद बताया, मैंने जो सचेत किया, वो जो सचेत किया है, मन और काल की ताकत। काल की ताकत मन की दिशा को बदल देती है और उसके कारण ये जीव जिसको सत्य की साधन को मार्ग बनाना है, वो सत्य के साधन को काल का प्रताप जो है वो अंधकार में बदल देता है। और इसके कारण जिन हंसों को, जिन जिज्ञासुओं को इस कंडिहार के नाव पर पार होकर उस भवसागर से पार होना है, नाव में सवार होकर उस भवसागर से पार होना है, उसको काल अपने प्रभाव में जब प्रभावित करता है तो उस नाव की दिशा बदल जाती। तो जब नाव की दिशा बदल जाएगी तो वो नाव भवसागर में ही घूमता रहेगा, वो नाव पार नहीं हो सकती, वो भवसागर में ही चक्कर लगाती रहेगी। ये धर्मदास, इसका ज्ञान रखना। और इसलिए साहेब कहते हैं, धर्मदास जब सत्य के साधन में, नाम ज्ञान परवाना के विधान में कहीं भी कमी आएगी तो वहां पर काल की जो शक्ति है चारों तरफ फैली हुई है, वो इस वंश के मार्ग में विघ्न खड़ा कर दे। वो काल विघ्न खड़ा करेगा और उसके कारण तुम्हारे वंश के मार्ग में नाद शक्ति का उदय होगा। इसलिए ये जो नाद शक्ति साहेब ने कहा, वो नाद शक्ति क्या है? नाद बने होता है आवाज, नाद बने आवाज। फिर नाद को बिंद शक्ति के ऐसी स्थिति आने पर नाद को उस काल के प्रभाव को खत्म करने की ताकतवान होगा नाद, ऐसा साहब ने धर्मदास साहब को बताया। इसलिए जो बिंद परंपरा है, उस बिंद परंपरा में साहेब की इस वचन के कारण, उपदेश के कारण नाद सत्ता का आगमन होता है, जिसको हम नाद वंश कहते हैं। बिंद वंश पुत्र परंपरा है और नाद वंश विरक्त संत परंपरा। तो साहेब कहते हैं कि धर्मदास, जो ताकत, शब्द की जो ताकत मैंने विंद को दिया है, और जब ऐसा अवसर आएगा कि विंद के मार्ग में काल का अंधेरा आने लगेगा, उस समय नाद की ताकत प्रकट होगी और वह नाद की ताकत उस अंधकार को मिटा देगा। ये साहेब कहते हैं।
इसलिए नाद संघाती बिंद है, नाद संघाती बिंद है, बिंद न देहूं भार, युग युग हंस हिडम्ब रही, नाद उबारन हार। ऐसा साहब कहते हैं। तो ये साहब ने भविष्यवाणी की। ये भविष्यवाणी सदगुरु कबीर साहब ने की, क्योंकि साहब तो आदि और अंत के जानने वाले थे, इसलिए वो जान गए थे कि हो सकता है काल का प्रभाव इस मार्ग में पड़े, तो उस अवस्था में इन जीवों और हंसों को कोई आधार की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय शब्द की ताकत से, शब्द की ताकत से नादवंश का उद्भव होगा, और वो नादवंश इस ज्ञान पान परवाना और सत्य की भक्ति को वापस इस जीवों के लिए सतलोक से जोड़ देगा, उस अमर लोक से जोड़ देगा। ये साहब ने भविष्यवाणी, उस भविष्यवाणी के ताकत से, बल से 13वीं पीढ़ी में बिंद वंश में रिक्तता आई, खाली शून्यता आ गई। बिंद वंश में शून्यता आई दयाराम साहेब के जाने के बाद। तो वहां से फिर साहेब की इस वचन के साथ 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी चूड़ामणि अवतारा हो, ताकि आगे योग मत चलिए, राजनीति मिट जाई। ये पहले ही साहब ने वचन कहा। उस वचन के कारण 13वीं पीढ़ी में जो रिक्तता आई, उसके कारण ये जो वचन का भार था वो नाद वंश की के हाथ में आया, और ये अनायास नहीं आया, ये साहब के वचन के अनुसार आया। आगे साहब कहते हैं, नाद और विंद को वचन के साधन के अनुसार चलना चाहिए। क्यों? ये क्यों चलना चाहिए? साहब इसलिए कहते हैं कि जिस निरंजन ने इस लोक की रचना की है, और जिस निरंजन ने इन जीवों को अमर लोक के द्वार को बंद कर रखा है जीवों के लिए, उनसे जब मैं इस लोक में आया तो इस लोक में यही वचन वहां वार्तालाप हुआ। निरंजन ने कहा कि मेरा जो हंस, मेरे जो जीव हैं इस लोक के, वो कैसे अमर लोक जाएगा? उसके पास कौन सी ऐसी ताकत है कि वो अमर लोक जा सकता है? तब साहब ने कहा, मेरे पास उन हंसों के लिए जो ताकत है वो है सत्य का, सार शब्द का गुप्त ताकत। उसको गुप्त कहा, क्योंकि साहब जानते थे कि इसको गुप्त नहीं रखूंगा तो ये निरंजन जो है अपने अनेक कलाओं के साथ उस गुप्त भेद को उस हंस के पास नहीं जाने देगा। इसलिए वो सार शब्द कहा, वो गुप्त भेद है। तो ये वहां पर ये वचन आया कि वो गुप्त भेद है। और क्योंकि निरंजन पूछता है कि कैसे अमर लोक जाएगा जीव, तो साहब कहते हैं सार शब्द की ताकत से वो जीव अमर लोक जाएगा। ये साहब ने कहा। दूसरा साहब कहते हैं उसकी क्या पहचान है?
तो साहब कहते हैं कि मेरे हंस को तुम्हारा हर दूत पहचानेगा, क्योंकि उसके पास सत मेरे जो सार शब्द का गुप्त ताकत तो रहेगा ही, साथ ही मेरे जो कंडिहार है उसके पान परवाना का छाप उसके पास रहेगा। इसलिए वह हंस जो है सीधे ही अमर लोक जाएगा, काल की सत्ता वहां काम नहीं करेगी। इसलिए धर्मदास साहब को साहब कहते हैं, नाद और विंद वंश को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके जीवों के पास सार शब्द के गुप्त साधन होना चाहिए और पान परवाना की छाप उनके पास होनी चाहिए। इस मार्ग से वो विचलित ना हो। इस मार्ग से विचलित होते ही वो काल के इस देश से बाहर नहीं जा सकता, वो काल के देश में ही उसको रुकना पड़ेगा। ये साहब ने बताया। इसलिए ये भेद सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को बताते हैं, और इसी भेद के कारण जो साहेब के वाणी वचन को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, चाहे वो नए जिज्ञासु हो तो पुराने जिज्ञासु हो, तो जिन जिन हंसों जिज्ञासुओं ने इस वार्ता को श्रवण किया है, उस वार्ता में कहां पर कौन सा भेद है, और आप कबीर साहब की पथ के अनुयायी हो तो आपके लिए कौन सा साधन है, इसको ही ध्यान रखना। ये आपकी कुंजी है, ये आपके साधन है, और इस साधन से ही आप निर्भय हो जाओ। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय।